Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Now this is our second year mathematics. In this second year mathematics, our lesson will be about the domain and range. आज हम लोग क्या करेंगे, डोमेन और रेंज के बारे में सीखेंगे कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। लेकिन डोमेन और रेंज को सीखने से पहले आपको इंटरवल के बारे में सीखना पड़ेगा कि एक इंटरवल क्या होता है। ठीक हो गया। इंटरवल की डेफिनेशन है, ये डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान। ठीक हो गया। अब जो इंटरवल की जब बात करते हैं, देखे ना, यहाँ पर मेरे पास है एक लाइन मैंने लगाई है, ये यहाँ पर एक पॉइंट मेरे पास 1 है, यहाँ पर पॉइंट मेरे पास 3 है। अब इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग इंटरवल पढ़ते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी 3 तरह का होता है। ठीक हो गया। एक तो होता है ओपन इंटरवल। ये इंटरवल जो वक्फा आएगा ये 3 तरह का होगा, एक ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक हो गया। अब ये तीनों को बारी बारी हम लोग डिस्कस करते हैं। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल ये होता है कि जब हम लोग दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेते हैं ना, अब मसलन ये एक पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 3 है, इन दोनों के दरमियान जब हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, हम लोग कहते हैं 1 और 3 शामिल नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, इनके दरमियान वाला एरिया लिया जाएगा। सो जब हम लोग इनको इंक्लूड नहीं करते, दरमियान वाला एरिया लेते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ये ओपन इंटरवल है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पर अब देखें, आपको मज़ीद इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिखता हूँ। फर्ज करते हैं यहाँ पर मेरे पास ये एक रियल लाइन है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ कहीं ए लेते हैं, यहाँ कहीं बी ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया, इस जानिब -इन्फिनिटी और इस जानिब +इन्फिनिटी होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग कहते हैं ए और बी शामिल नहीं है, सो इनके दरमियान वाला एरिया, यानी कि ए और बी शामिल नहीं है, दरमियान वाला एरिया, तो इसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा ए लेस देन एक्स लेस देन बी, यानी कि यहाँ से ये शो होता है एक्स ग्रेटर देन ए से बड़े, एक्स लेस देन बी, बी से छोटे, ए और बी शामिल नहीं। अगर ये शामिल नहीं तो इसको हम लोग यूँ लिखेंगे, इसके लिए हम लोग ओपन ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, ए भी शामिल नहीं है और बी भी शामिल नहीं, या इसको यूँ भी लिख सकते हो ओपन के लिए, ए एंड बी नॉट इंक्लूडिंग बट द इंटरवल इज बिटवीन ए एंड बी। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है कि इसमें हम लोग ये ए और बी जो पॉइंट्स जिनके दरमियान हमने फाइंड आउट करना वो तो हैं ही हैं, लेकिन इनको भी हमने बीच में शामिल कर देना। सो देखें, यहाँ पर मैं आपको क्लोज्ड इंटरवल का बताता हूँ। लेट्स सपोज कि यहाँ ए फिर पॉइंट होगा, यहाँ बी हो गया। ठीक हो गया, ये बी पॉइंट है। सो अब हमने क्या करना है, ए और बी के बिटवीन निकालना है, लेकिन मैंने इन दोनों को भी शामिल कर दिया बीच में, ये वाले भी दो मैंने ले लिया। ठीक हो गया। ये वाले पॉइंट्स एंडिंग पॉइंट्स भी ले लिया और इनके दरमियान वाला एरिया भी ले लिया। सो इसको हम लोग कहते हैं ये क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। इक्वल टू मैंने लगाया, यानी कि ए भी शामिल है, यहाँ पर भी इक्वल लगाया, ए शामिल है और बी भी शामिल है। ठीक हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, ए एंड बी बोथ आर इंक्लूडिंग। ठीक हो गया, इनके दरमियान वाला एरिया और ये भी बीच में शामिल है। अच्छा, तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि आधा हिस्सा, यानी कि आधा हिस्सा उसमें शामिल हो और आधा हिस्सा शामिल ना हो। देखें, इसके दो तरह के बनेंगे। नंबर एक तो ये देखें, अब मैं यहाँ पर फिर से लाइन ली, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि इसमें ए शामिल है और बी शामिल नहीं है। ठीक हो गया, यानी कि ए शामिल कर दिया और बी शामिल नहीं है। सो इसको हम लोग लिखेंगे ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, यानी कि इसको अगर मैं ब्रैकेट्स इसके लिए यूज़ करना चाहूँ तो वो यूँ करूँगा, ए शामिल है और बी शामिल नहीं है, या इसको यूँ लिख देंगे, ए शामिल है और बी शामिल नहीं है। बी के लिए क्योंकि शामिल नहीं है तो उसके लिए मैं ओपन ब्रैकेट को यूज़ करूँगा। ये आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का, क्योंकि देखें ये वाली सारी जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें जब आपने आंसरिंग करनी है तो इन ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए करनी। जब भी आप इससे रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स को करेंगे तो ये ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे उसकी डोमेन और रेंज के लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास देखो, अच्छा ये एक ये टाइप, ए मैंने शामिल किया बी नहीं शामिल किया। ऐसा भी मुमकिन है कि मैं ए को शामिल ना करूं, बी को शामिल कर दूं। यहाँ ए है, यहाँ बी है, सो मैं ए को शामिल क्या करता हूँ,
नहीं करता, जबकि बी को मैं शामिल कर देता हूँ। सो ये मेरे पास जो इंटरवल आएगा इसको मैं कहूँगा ए शामिल नहीं है, जबकि बी इसमें शामिल है। ठीक होगा। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यूँ लिखूँगा ए नॉट इंक्लूडिंग बट बी इज इंक्लूडिंग इन दिस इंटरवल, ऐसे लिख देंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं ए नॉट इंक्लूडिंग बट बी इंक्लूडिंग इन दिस इंटरवल। ठीक होगा। सो ये तो था मेरे पास जब हमारे पास डोमेन और रेंज आती है, उसके कुछ इंटरवल्स होते हैं, उनको लिखने के ये सारे तरीके थे। ठीक हो गए। अब ये 3 तरह के हमारे पास इंटरवल्स थे, इनको हमने सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं डोमेन और रेंज को। ठीक हो गया। अब डोमेन और रेंज क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, अक्सर बच्चे जिनको इसकी समझ नहीं आती, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें आप जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैथमेटिक्स है क्या, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डोमेन और रेंज। अच्छा, डोमेन क्या है और रेंज क्या है? डोमेन बेसिकली ये एक ऐसा सेट होता है कि जो तमाम रियल नंबर्स का सेट होता है, और वो तमाम रियल नंबर्स होते हैं जिस पर कोई फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता। अनडिफाइंड और कॉम्प्लेक्स, मैं सिंपल बता दूं, आपने क्या करना होता है, वो नंबर्स ढूंढने होते हैं जिस पर फंक्शन ना तो अनडिफाइंड बनता और ना ही कॉम्प्लेक्स बनता। वो जो नंबर होंगे उसको डोमेन कहते हैं। ठीक हो गया। इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। जी, डोमेन एंड रेंज। डेफिनेशन इसकी है, रेंज और डोमेन की, अ सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, set of all real values upon which function is defined, upon which function is defined, वो तमाम रियल वैल्यूज जिन पर फंक्शन डिफाइंड होता है। अच्छा, चले पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसी डेफिनेशन को सामने रखते हुए। देखो, डेफिनेशन से वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए। फर्ज करते हैं मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ, लेट्स सपोज वी हैव अ फंक्शन दैट इज x+5। सो मुझे बताएं कौन सी ऐसी वैल्यू है x को मैं दूं और ये मेरे पास फंक्शन क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। अच्छा, अनडिफाइंड कब होता है? अनडिफाइंड तब होता है जब हमारे पास नीचे 0 होता है। जब डिवाइजर में नीचे 0 होता है तब हमारे पास कोई भी फंक्शन जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स कब आएगा? जब हमारे पास स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू आएगी, यानी कि स्क्वायर रूट में जब वैल्यू आएगी, मुमकिन है तब कोई नेगेटिव नंबर आए। नेगेटिव जब आता है तब ही कॉम्प्लेक्स बनता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर है। सो यहाँ पर देखें, दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी आ रही है। चेक करें ज़रा, डिवाइजर में तो है ही कुछ नहीं। ठीक हो गया। और इसके जो स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स वाली भी पॉसिबिलिटी नहीं है और डिवाइजर वाली भी पॉसिबिलिटी नहीं, तो कॉम्प्लेक्स भी नहीं आया, अनडिफाइंड भी नहीं हुआ। सो इस तरह के जो, अच्छा, ये जो फंक्शंस होते हैं इस तरह के, जिसके डिवाइजर में भी कुछ ना हो, जजर में भी कुछ ना हो, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग बेस्ट फंक्शंस कहते हैं, क्योंकि ये हर एक नंबर के लिए डिफाइंड होते हैं। तो इसका मतलब इसकी फिर डोमेन क्या हो गई? डोमेन सेट ऑफ आर रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर आप पुट कर दें, इस पर आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। बेसिकली डोमेन असल में ये एक वो एरिया होता है जिसके अंदर रह के आपने काम करना होता है। लेट्स सपोज कि ये जो कंपनीज काम कर रही हैं टेलीकम्युनिकेशंस की, किसी भी सिटी में जाते हैं, लाहौर सिटी में तो कहा जाता है कि लाहौर सिटी में आपको 4G सर्विस दी जा रही। जैज़ वाले कहते हैं कि फ़लाँ एरिया से फ़लाँ एरिया तक आप जो है इसकी 4G सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस एरिया से बाहर जाते तो दैन आपको 4G सर्विस नहीं मिलेगी। वो जिस एरिया के अंदर आप 4G सर्विस को अवेल कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं ये इसकी डोमेन है। सो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर हमने चेक करना होता है कौन से ऐसे नंबर हैं जिस पर ये अनडिफाइंड तो नहीं बन रहा, जिन पर ये डिफाइंड बन रहा है वो इसकी डोमेन में शामिल हो जाते हैं। अब मैं अगर इसकी डोमेन लिखूं तो मैं कहूँगा, यानी कि इस रियल लाइन को हम लोग लेंगे, ये 0 है, इधर की तरफ -इन्फिनिटी और इधर की तरफ +इन्फिनिटी होंगे, यानी कि 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरफ चलते जा रहे हैं। सो ये हमारे पास जो है ये रियल लाइन होती है। ठीक हो गया। सो अब
ये इसकी अगर डोमेन देखें तो डोमेन हम लोग कहेंगे तो डोमेन इसकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी पुट कर लो, नंबर आपको कोई ना कोई मिल ही जाना। सो यानी कि ये डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज विच आर लाइंग ऑन द रियल लाइन। तो ये तमाम के लिए डिफाइंड है, तो इसलिए इसकी डोमेन बन गई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सो ये वाली मैंने ओपन ब्रैकेट्स को यूज किया है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं होती। सो या आप एक और भी काम कर सकते हैं, इसकी डोमेन लिख लें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये भी आप कह सकते हैं डोमेन में। समझ आ गई? सो ये है डोमेन। अच्छा, मैं आपको एक और आपको इसकी मिसाल देता हूँ, यानी कि अब मैं मिसाल आपको देता हूँ कौन सा ऐसा नंबर है जिस पर ये अनडिफाइंड हो सकता है। कोई भी एक मैं फंक्शन लेता हूँ, फर्ज करते हैं मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया, वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वो हमारे पास 1/x-2 है। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो मैं यहाँ पर x की जगह पुट करूँ तो ये मेरे पास अनडिफाइंड हो जाए। यानी कि आप देखें यहाँ पर हमारे पास नीचे 0 बन रहा है, डिवाइजर में है। डिवाइजर में मैंने आपको बताया ज़्यादा चांसेस होते हैं अनडिफाइंड होने के जब डिवाइजर में कुछ ना कुछ होता है। सो यहाँ पर तो 0 बनने के चांसेस हो रहे हैं, डिवाइजर में भी है x-2। सो यहाँ पर एक नंबर है 2, अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 2-2, ये क्या होता है? 0 हो रहा है। नीचे अगर 0 होता है तो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। इसके अलावा ज़रा कोई नंबर ढूंढे कि जिस पर ये नीचे 0 बन जाए। सो 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जिस पर ये 0 बन रहा है। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसकी फिर डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, यानी कि तमाम रियल नंबर्स होंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 को माइनस कर दें, 2 इसमें से निकाल दो, बाकी सारे तमाम नंबर्स पर इसकी डोमेन होगी। ठीक हो गया? ये जो भी नंबर आप इसमें पुट करें। अब यहाँ से उम्मीद है आपको समझ आ रही। अच्छा चलो मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ, अब कॉम्प्लेक्स वाली देता हूँ। जब हम लोग लेते हैं कॉम्प्लेक्स का कोई एक नंबर, फर्ज करते हैं मैंने एफ ऑफ एक्स लिया, स्क्वायर रूट में x-2 है, ये मैंने ले लिया x-2। अब मुझे बताएं कौन सा ऐसा नंबर है जो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये मेरे पास जो नंबर है ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो ये 1-2 तो ये -1 होगा। सो -1 क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इस तरह और भी ऐसे नंबर हैं जो -1 के नीचे चले जाएं, आप 1 से नीचे लेते जाएं तो आपको ये मज़ीद कॉम्प्लेक्स नंबर देता जाएगा। जब आप 2 लेंगे या 2 से ऊपर जाएंगे सो तब ये आपको पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे। सो इस तरह के जब जज़र में आते हैं, आपने अगर चेक करना हो कि आया कि इसकी डोमेन क्या, रेंज क्या है, तो आप क्या करते हैं, इसको x-2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रख के देखते हैं। सो यहाँ से ज़रा चेक करें, x क्या आ जाता है? ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 आ गया। ठीक होगा? यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी आपके पास जज़र में जो भी नंबर आता है उसको आपने उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख के देखना और x की वैल्यू निकाल। अब यहाँ पर देखें 2 है और 2 से ऊपर वाले नंबर है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 भी शामिल और 2 से ऊपर वाले। यानी कि हम लोग इसको जब डिफाइन करने लगेंगे कि इसकी डोमेन क्या है, मैं कहूँगा 2 भी शामिल है और 2 से ऊपर वाले नंबर। मैं अगर इसकी डोमेन लिखूँगा तो मैं कहूँगा 2 शामिल है, तो इसके लिए क्लोज ब्रैकेट यूज़ करूँगा। कहाँ तक जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी इसमें शामिल है नहीं है। ठीक हो गया? तो ये है डोमेन कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया? इसी तरह रेंज का कॉन्सेप्ट होता है। रेंज क्या होती है? वो नंबर्स जो आप उसमें पुट करते हैं और उसके बाद जो आपको मिलते हैं उसको हम लोग रेंज कहते हैं, और वो भी रियल नंबर्स होते हैं। सो रेंज की डेफिनेशन है a set of all real numbers which are obtained from functions। ठीक हो गया? ये वो सेट होता है रियल नंबर्स का जो कि फंक्शन से ऑब्टेन किए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। A set of all real numbers which are obtained from function
ये तमाम उन रियल नंबर्स का सेट होता है जो कि फंक्शन से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक हो गया। अब यानी कि सेट ऑफ ऑल आउटपुट, सॉरी सेट ऑफ ऑल आउटपुट रियल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल आउटपुट रियल वैल्यूज लिख लें, नंबर्स लिख लें, बल्कि मैं वैल्यूज लिख लेता हूं। सेट ऑफ ऑल आउटपुट रियल वैल्यूज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंक्शन। ठीक हो गया। सो अब यहाँ पर देखें ज़रा कि इसको आप चेक करें कि इसमें कौन सी रेंज इसकी बनेगी। यहाँ पर रेंज देखें इसकी ये बनेगी कि मैं अगर जो मैंने नंबर पुट करना है ना, उस पर मैंने चेक करना कि आंसर क्या है। देखो यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो क्या बनता है, 2 - 2 क्या बन रहा है, 0। तो 0 ऐसा नंबर है जिस पर ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक हो गया। उसको हम लोग निकाल देंगे। तो हम लोग इसकी रेंज लिखेंगे। रेंज हमारे पास बन जाएगी, रेंज होगी हमारे पास है इसकी, यानी कि तमाम रियल नंबर्स होंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 0 को निकाल दिया जाएगा। जो पुट करते हैं ना उसका आंसर जो होता है वो रेंज, पुट करने के बाद जो आंसर मिलता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। सो उम्मीद है आपको डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट की समझ आ चुकी होगी। पहले मैंने इसको बड़ी डिटेल के साथ इंटरवल के बारे में बताया, फिर मैंने इंटरवल्स की काइंड्स को बताया, और फिर उसके बाद मैंने डोमेन और रेंज को आपके जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश की। तो आपको अगर फिर भी कोई ना कोई मसला हो तो आप लोग जाके कमेंट्स में जाके कमेंट करें और मुझे वहाँ से पता चलेगा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आई, तो मैं उस हिसाब से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। मुमकिन है कि अगर आपका पॉइंट कोई ऐसा होगा जहाँ आप वाकई ही आपको जो है कमेंट्स में जाके समझ नहीं आ रही, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर एक वीडियो बना दूँ। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो आएगी उसमें हम लोग इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे।